अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ असद FSC मैथ पार्ट 1 चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 9.2 में आज हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह है, ग्राफ फिजिबल रीजन्स। आज हम फिजिबल रीजन्स की बात करेंगे कि फिजिबल रीजन्स क्या है, फिजिबल रीजन्स बाउंडेड है या अनबाउंडेड है, और फिजिबल रीजन्स के कॉर्नर पॉइंट्स क्या होते हैं। तो यहाँ हमें लीनियर इनइक्वालिटीज गिवन है 2x plus y less than or equal to 6, 4x plus y less than or equal to 8, x greater than or equal to 0 and y greater than or equal to 0। तो इसमें x greater than or equal to 0 का मतलब क्या होगा, इसका फ़ायदा क्या होगा, और y greater than or equal to 0 हम किस तरह ड्रा करेंगे। ठीक है। और फिजिबल रीजन असल में है क्या, वो रीजन जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो उस रीजन्स को कहा जाएगा फिजिबल रीजन्स। तो मैं हर एक इनइक्वालिटीज़ का अलग अलग ग्राफ बनाऊंगा, फिर फाइनली हम उसको कंबाइन करेंगे। तो जो रीजन फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो उस रीजन्स को कहा जाएगा फिजिबल रीजन्स। तो यहाँ हमें पहला जो इनइक्वालिटीज़ गिवन है, आप लोग प्रॉपरली इसको इस तरह एक टेबल में भी ड्रा कर सकते हैं। इसके पॉइंट्स एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट आप लोग टेबल के ज़रिए भी फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ देखो, जो पहला इक्वेशन है इसको मैं इक्वलिटी फॉर्म में लिख दूंगा, 2x + y = 6। तो अगर मुझे x इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो x के लिए हम y को क्या करते हैं, 0 रखते हैं। तो यहाँ y = 0 होगा, यहाँ x = 0 होगा, और टेस्ट पॉइंट में हम x को भी 0 रखते हैं और y को भी 0 रखते हैं। देखो, जब मैं x इंटरसेप्ट फाइंड करूँगा तो इस y को 0 करो। जब इस y को मैं 0 रख दूँगा तो यह आ जाएगा 2x = 6। तो 2 पे डिवाइड करो तो इसका x इंटरसेप्ट हो जाएगा 30। क्या हो जाएगा, 30 आ जाएगा। अगर मुझे y इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो यहाँ x की जगह 0 पुट करो। तो यहाँ जब x की जगह मैं 0 पुट करूँगा तो 2 0 0, y = 6। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। तो y इंटरसेप्ट को मैं इस तरह लिखता हूँ 0, 6। इस ऑर्डर पेयर में पहला नंबर x का होगा, x इंटरसेप्ट का होगा, और दूसरा नंबर y इंटरसेप्ट का होगा। तो यहाँ x इंटरसेप्ट 3 है, y इंटरसेप्ट हमारे पास 0 है। यहाँ x इंटरसेप्ट 0 हुआ तो y इंटरसेप्ट हमारे पास 6 हुआ। अच्छा, अगर मैं इसका टेस्ट पॉइंट चेक करूँगा तो टेस्ट पॉइंट में इस तरह चेक कर सकता हूँ कि मैं x की जगह भी 0 पुट करूँगा और मैं y की जगह भी 0 पुट करूँगा। तो जब x की जगह 0 पुट करूँगा तो 2 0 0 + 0, तो ये आ जाएगा 0 < or 6। इसी में टेस्ट पॉइंट आप लोग चेक कर सकते हैं। x की जगह 0 पुट करो, y की जगह 0 पुट करो, तो 0 < or 6 ये ट्रू है। इसको आप लोग कह सकते हैं कि ये क्या है, ट्रू। अब मैं इसका ग्राफ भी यहाँ पे बनाऊँगा। देखो, x इंटरसेप्ट क्या है, 3 0 है, 1 2 3। y इंटरसेप्ट क्या है, 1 2 3 4 5 6। ये y इंटरसेप्ट हुआ। तो इन दोनों को ज्वाइन करो। तो जब इन दोनों को मैं ज्वाइन करूँगा, ठीक है, और यहाँ पे देखो इसका टेस्ट पॉइंट क्या है, ट्रू है ना, तो ये ओरिजिन साइड पे लाई करेगा, मतलब ये इस तरह लाई करेगा। ये 0 0 पॉइंट भी इसमें इंक्लूड होंगे। ठीक है। तो ये इसी फर्स्ट इक्वेशन का हमने ग्राफ भी बना दिया। इसका शेडिंग इस तरह होगा। अब दूसरा देख लो। दूसरा हमारे पास है 4x + y = 8। अगर मुझे x इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो y को 0 रखो। जब y को हम 0 रख देंगे तो ये जाएगा 4x = 8। तो ये हो जाएगा 2, 0। मतलब x इंटरसेप्ट की वैल्यू 2 है, y इंटरसेप्ट की वैल्यू 0 है। y इंटरसेप्ट के लिए x को 0 रखो। तो जब यहाँ पे x 0 हो जाएगा तो y की वैल्यू हो जाएगी 0 8।
और इसका टेस्ट पॉइंट क्या होगा, इसका टेस्ट पॉइंट भी 0 लेस देन और इक्वल टू 8 आएगा, तो ये भी ट्रू है, ये भी क्या है, ट्रू है। अब यहाँ पे देखो 2 कहाँ पे लाई करता है, इधर, ये हमारे पास 2 वाला पॉइंट्स है, और यहाँ ये 7 हुआ और ये हमारे पास 8 पॉइंट हुआ, ठीक है। इसको कहते हैं वाई इंटरसेप्ट, ये हमारे पास 06 पॉइंट है, ये हमारे पास 30 पॉइंट्स है, ये हमारे पास होगा मतलब 20, और ये हमारे पास होगा 808 हो जाएगा। अब इन दोनों को ज्वाइन करो, तो जब इन दोनों को मैं ज्वाइन करूँगा, ठीक है, इस तरह, इन दोनों को भी मैंने ज्वाइन किया, ठीक है। तो अब देखो इसका टेस्ट पॉइंट क्या है, इसका भी टेस्ट पॉइंट जो है वो ट्रू है। तो इसकी मैं इस तरह शेडिंग करना चाहता हूँ, इसी लाइन का मतलब इस तरह आएगा, इसका इस तरह आएगा, ठीक है। अब देखो मैं वो रीजन कंसिडर करूँगा जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, मतलब इस रीजन को मैं ख़त्म करूँगा, ये वाला जो रीजन है ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये कंबाइन हो चुके हैं ना, यहाँ पे इस रीजन में ये क्या हो चुके हैं, कंबाइन हो चुके हैं, ठीक है। इसमें ये वाला बिलो वाला पॉइंट्स भी इंक्लूड है, इसमें ये बिलो वाला ये जो मतलब 4th क्वाड्रेंट में लाई करता है, ये भी इसमें इंक्लूड है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ हमें क्या गिवन है, यहाँ हमें गिवन है x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि ये हमारे पास 0 पॉइंट है, x यहाँ पे भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो सकता है, और x यहाँ पे भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो सकता है, इसी 2 क्वाड्रेंट में, ठीक है। और y हमारे पास यहाँ तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो सकता है, लेकिन यहाँ y लेस देन 0 है। तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का मतलब ये है कि इसमें ये वाला रीजन इंक्लूड है, ये वाला हिस्सा इसमें शामिल है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो मैं अब किस की शेडिंग करूँगा, मैं शेडिंग करूँगा इस एरिया की, मैं शेडिंग करूँगा इसी एरिया की, मैं शेडिंग करूँगा, क्योंकि x ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या है, 0 है, ठीक है। मैंने इसकी शेडिंग की इस एरिया की। अब देखो जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हुआ तो ये तीनों शेडिंग कहाँ पे मिलते हैं, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 यहाँ पे मिलते हैं, यहाँ पे मिलते हैं, y इस फर्स्ट इक्वेशंस के और सेकेंड इक्वेशंस का भी यहाँ पे मिलते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ये वाला शेडिंग क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, क्योंकि x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 में ये वाला साइड तो नहीं आता ना, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 में ये वाला साइड इंक्लूड नहीं है, तो हमारे पास सिर्फ ये वाला शेडिंग रह जाएगा। अब दूसरी बात, यहाँ पे क्या लिखा है, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो जब y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा तो y कहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 इसी क्वाड्रेंट में है, और y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 इसी क्वाड्रेंट में है, ठीक है। क्योंकि यहाँ बिलो जो है y लेस देन और इक्वल टू 0 है, और यहाँ भी y लेस देन और इक्वल टू 0 है। तो हम क्या करेंगे, हम इसकी शेडिंग करेंगे तो इस तरह हो जाएगा, इसकी शेडिंग में इस तरह कर सकता हूँ। तो अब y की जो शेडिंग आएगी वो इस तरह आएगी, ठीक है। इसमें ये वाला पोर्शन इंक्लूड होगा, ये वाला भी, लेकिन ये इसके साथ कॉमन पॉइंट्स नहीं है तो इसको हम इग्नोर करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ये बिलो वाला रीजन हम ख़त्म करेंगे, ये वाला, ठीक है। तो हमारे पास प्रॉपरली ये रीजन आ जाएगा इस तरह, एक पॉइंट ये होगा,
एक पॉइंट ये होगा, ये 0 0 पॉइंट होगा, इसको कॉर्नर पॉइंट्स कहा जाएगा। एक पॉइंट ये आएगा, एक पॉइंट ये होगा, एक पॉइंट ये आएगा और एक पॉइंट ये आएगा। तो इसी पॉइंट्स को हम 0 0 कह सकते हैं। ये पॉइंट हमारे पास 2 0 है, ये पॉइंट्स हमारे पास 0 6 है और ये पॉइंट्स हमारे पास नहीं है। तो इसको हम किस तरह फाइंड करेंगे? इसको मैं इस तरह फाइंड कर सकता हूँ, ये जो हमें इक्वेशंस गिवन है इसी को हम सॉल्व करेंगे। किस तरह सॉल्व करेंगे? यहाँ पे देखो, पहला इक्वेशंस हमें क्या गिवन है? पहला इक्वेशन है 2x + y = 6, इसको मैं इक्वालिटी फॉर्म में लिख दूंगा। दूसरा इक्वेशन है 4x + y = 8। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो। जब इन दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये आ जाएगा -2x, y के साथ कैंसिल हुआ और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास -2। तो बोथ साइड -2 पे डिवाइड करो तो x आ जाएगा +1, x की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब इस x की वैल्यू इस इक्वेशंस में पुट करो, 2x + y = 6, तो ये आ जाएगा 2 × 1 + y = 6। तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। तो ये जो कॉर्नर पॉइंट्स है, इसी कॉर्नर पॉइंट्स को कहा जाएगा 1 4। इसी कॉर्नर पॉइंट्स को क्या कहा जाएगा? 1 4। और ये जो रीजन बन चुका है, ये रीजन इस तरह चुका है, ये रीजन असल में है इस तरह। तो इसी रीजन को, ये जो रीजन फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, इसी रीजन को कॉर्नर पॉइंट्स, इसी पॉइंट्स को कॉर्नर पॉइंट्स कहा जाएगा। 0 0 ये हुआ 2 0, ये पॉइंट हुआ 1 4 और ये पॉइंट हुआ 0 6। तो इसको कॉर्नर पॉइंट्स कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? कॉर्नर पॉइंट्स कहते हैं। और इसी रीजन्स को हम कहते हैं फिजिबल रीजन। ये रीजन ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो इस रीजन्स को हम क्या कह देंगे? फिजिबल रीजन कहते हैं। अच्छा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके बाद हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, 3 इक्वेशंस की भी हम फिजिबल रीजन्स फाइंड करेंगे। स्टे टच विद अस।